ડેરીના દૂધના ભાવમાં ₹2નો વધારો ઝીકાયો છે, પરંતુ કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે દૂધના ભાવમાં વધારાથી કોઈ ફરક પડતો નથી, તો કેટલાક લોકો કહે છે કે ₹2 વધવાથી તેમના જીવનમાં ઘણો ફરક પડે છે। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी के दामों से पहले ही जो देश है वो परेशान है। बढ़ते हुए दाम लगातार कोरोना काल में आम आदमी की जेब पर बुरा असर डाल रहे हैं। इस बीच दूध की कीमतें जब बढ़ी हैं तो निश्चित है लोगों के लिए एक और संकट की स्थिति है। जी हाँ, हम मदर डेयरी के दूध की बात कर रहे हैं, जिसके दामों में आज से ₹2 का इजाफा हो गया है। आपको ये बता दें कि बीते दिनों अमूल ने भी अपने दामों में इसी तरह का इजाफा किया था। मैं गाजियाबाद में वसुंधरा इलाके में मौजूद हूँ। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं मदर डेयरी की हैं। तमाम लोग सुबह के वक्त आ रहे हैं। हमने जैसा कि बताया कि कोरोना काल है और पहले से जो आर्थिक संकट है वो लोगों के सामने है, और जब आज ये दूध की थैली लोगों ने खरीदी है तो ये ₹2 प्रति किलो बढ़ गई है। ₹2 का फर्क क्या पड़ेगा वो पूछ लेंगे। साहब, ₹2 का कितना फर्क पड़ेगा आपकी जिंदगी पर कोरोना काल? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा बिल्कुल भी। जब इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो इसमें बेयर करने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए आदमी को भी। दूध बेहद जरूरी आइटम है। बहुत दो जरूरी रुपए आइटम है। ₹2 प्रति किलो बढ़ेगा, पूरे महीने पे फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जब हम इतना नेसेसरी खर्च कर सकते हैं तो इसके ऊपर अपनी नीड के ऊपर क्यों नहीं कर सकते। आप नौकरी पेशा है, बिल्कुल। तो ये नौकरी पेशा है, इनका कहना है कि कोई खास फर्क उनको नहीं पड़ेगा ₹2 से। लेकिन और लोगों से भी पूछेंगे। आपको ये बता दें कि मदर डेयरी वो जगह है जहां पर आप कॉइन डालकर भी दूध ले सकते हैं, लेकिन थैली के मुकाबले जो कॉइन वाला दूध है उसमें कुछ फर्क है, लेकिन इजाफा जो है रेट में जरूर हुआ है। और एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। कहाँ रहते हैं सब आप? वैशाली सेक्टर 6। ₹2 का कितना फर्क पड़ेगा? पहले अमूल ने बढ़ाया, मदर डेयरी ने बढ़ाया। सर ₹2 का है, पेट्रोल है, सभी तो एक चीज नहीं है। अगर एक चीज को हम कैलकुलेट करें ₹2 तो ज्यादा नहीं है, बट हम अगर हम सब चीजों की लिस्ट बनाते हैं एक मिडिल क्लास एक रसोई में, तो ₹2 एक एक ₹2 करके महीने का फर्क ₹400-500 आ जाता है। एक क्या मौजूदा सैलरी में घर चल पाना पॉसिबल हो पा रहा है? सैलरी कट के आ रही है, कई बार नहीं आ रही हैं, उसमें अगर आपका खर्चा 500-1000 किचन का बढ़ जाता तो काफी होता है, कम नहीं होता। हम सिर्फ ₹2 देखते हैं, लोग ₹2 तो बढ़ाए हैं, लेकिन ₹2 एक नहीं 50 से 100 रुपये बढ़ चुके हैं। ठीक है, सैलरी कट के आ रही है, बच्चों की फीसेस हैं, सब कुछ है, वो प्रायोरिटी पे हैं। इस समय कोई बंदा लग्जरी पे खर्च नहीं कर रहा है, एसेंशियल नीड पे खर्च कर रहा है। तो एसेंशियल नीड पे खर्च करते वक्त अगर आपका किचन का बजट ₹1000 महीने का बढ़ जाता है तो मायने रखता है। तो आप कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? इंडिया न्यूज पर आपको देश देखा। सर, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है, बट महंगाई का कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। मिडिल क्लास के लिए कुछ सोचना चाहिए। और एक वरिष्ठ नागरिक हैं, वो दूध लेने के लिए आए थे। सर, दूध के दामों में आज इजाफा देखा, क्या महसूस किया? पेट्रोल, डीजल, दूध क्या क्या? बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे रेट बढ़ने की। एक तो बहुत देर बाद बढ़े हैं और कम बढ़े हैं। जो डेयरी वाले हैं और जो किसान हैं उनकी आमदनी बढ़ाने का यही जरिया है। ये जो हम कहते हैं ना, आबादी कम करो, आबादी कम करो, अगर ये खाने पीने के सामान, दूध, फल, सब्जी महंगे होंगे तो आबादी अपने आप कम हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए सर, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिंदगी पर कोई फर्क तो पड़ रहा होगा। क्या फर्क पड़ रहा है? क्या मौजूदा सैलरी में आपको? पेट्रोल डीजल के दाम जो है ₹100 नहीं ₹200 होने चाहिए, क्योंकि जगह जगह जो इतने हाईवे एक्सप्रेसवे बन गए हैं जहां 3-3 घंटे जाम में फंसे रहते थे, अब 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं। तो दाम होने चाहिए ₹300 पेट्रोल के। हालांकि एक ये आम जो आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक आम आदमी का एक कटाक्ष है, जो सिस्टम जिस तरह से नहीं नहीं, मुश्किल। कटाक्ष नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। जिस दिन हिंदुस्तान डेवलप्ड कंट्री होगा, यहाँ पेट्रोल डीजल ₹500 लीटर होना चाहिए। लेकिन देखिए, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। नहीं, मैं दूध लेने आता हूँ, पहले मैं 4 किलोमीटर दूर पैदल जाता था, अब स्कूटी पे आ रहा हूँ, क्योंकि पेट्रोल सस्ता है, डीजल सस्ता है। आप आमदनी के जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते उनके लिए बहुत मुश्किल है। जिस समय ₹200 की नौकरी लोगों की नहीं मिलती थी, उस समय ₹10 लीटर पेट्रोल था, आज ₹20,000 की नौकरी मिल जाती है। आप लोगों की आय के स्तर को भी तो देखो। तो लोगों की आप राय सुन रहे हैं, अलग अलग लोगों की राय है, उनका क्या कहना है वो आप सुन सकते हैं। और निश्चित है कि जो फर्क है वो जरूर जिंदगी पर है, लेकिन वो फर्क जो है वो लोगों से जरूर हम यहाँ और पूछ रहे हैं। साहब, आज दूध के दाम में ₹2 इजाफा हुआ है, आपकी जिंदगी पर ₹2 का क्या फर्क पड़ेगा? अरे सब पागल बना रखा है मोदी ने सबको, और कुछ नहीं। कुछ फर्क मतलब फर्क क्या पड़ेगा? गरीब आदमी पागल हो चुका है, क्या कमाएगा क्या खाएगा, ना नौकरी ना कुछ। पेट्रोल के दाम इतने, जब कांग्रेस की सरकार थी ये पागल बनाते थे सबको, अब देख लो। वो कहाँ स्मृति ईरानी वो पागल बनाती थी, और सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। अब 800 के पार हो रहा है। आज जब ₹2 बढ़े हैं तो किसी तरह का झटका लगा है? मौजूदा सैलरी में घर चल पाएगा? नॉर्मल आदमी के लिए तो मतलब थोड़ा ही है, जो गरीब आदमी बेचारा है रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, उसकी तो बैंड बजी पड़ी है भाई साहब। तो आप लोगों को यहाँ सुन सकते हैं, उनका क्या कहना है। हमने अलग अलग लोगों से बात की, मिलीजुली यहाँ पर राय है। कुछ लोगों का कहना है कि दाम बढ़ने के सकारात्मक असर होंगे, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि उनकी जिंदगी पर नकारात्मक असर इसका पड़ेगा, मौजूदा सैलरी में घर नहीं चल पाएगा।
और जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिला, उसके बाद अमूल के दूध बढ़े और फिर मदर डेयरी के दूध बढ़े के जो दाम हैं वो बढ़े हैं। तो ऐसे में निश्चित है जो कोरोना संकट के बीच ये जो दामों में बढ़ोतरी है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान जरूर कर रही है। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़।